तो चलिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में अपन लास्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करें तो पिछली क्लास के आगे है ना। तो बच्चों यहाँ पर तुम लोग को ये एंगल जो हैं 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री और 72, इनके साइन कॉस की वैल्यूज जो है वो याद करनी पड़ेगी। अब देखिए साइन 18 की वैल्यू जो होती है वो इतनी होती है √5 - 1/4, याद कर। देखिए एंगल्स देखिए आप, 18 36 मतलब 18 × 2, 54 मतलब 18 × 3, 72 मतलब 18 × 4, मतलब ये 18 × 2, 18 × 3, 18 × 4, मतलब 18 के मल्टीपल एंगल्स जो हैं उनके लिए साइन कॉस की वैल्यूज हैं। साइन 18 की वैल्यू को देखिए कितनी है, √5 - 1/4। साइन 36 की वैल्यू देखिए कितनी है, √10 - 2√5/4। साइन 54 की वैल्यू देखिए जो 18 की थी वही रिपीट हुई है, बस माइनस की जगह प्लस आ गया, √5 + 1/4। और साइन 72 की वैल्यू देखिए जो 36 की वैल्यू थी वही रिपीट हुई है, माइनस की जगह प्लस आया, राइट। तो आप इसको 2-3-4 बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। साइन 18 √5 - 1/4, साइन 36 √10 - 2 × √5/4, डेफिनेटली साइन 54 √5 + 1/4 और साइन 72 √10 + 2 × √5/4। ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब अपन धीरे धीरे एंगल बढ़ रहा है तो माइनस से कहाँ जा रहा है, प्लस की तरफ, इसलिए पहले वाले नेगेटिव और बाद वाले पॉजिटिव, पहले फर्स्ट 2 नेगेटिव फिर बाद वाले प्लस, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। और कॉस की वैल्यूज जो होगी वो अपोजिट चलेगी, जैसे तुम लोग 0 से 90 के लिए करते थे वैसे ही, यदि ये ऐसे जा रहा है तो कॉस की वैल्यूज जो रहेगी ऐसे चलेगी, मतलब ये इस तरीके से आप समझ गए हो, यहाँ पर लिखा है। पर यदि आप देखें तो बहुत इजीली निकाल भी सकते थे, साइन की आप याद रखें तो कॉस आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि आप देखिए कॉस 18 क्या होगा, कॉस 18 को आप लिख सकते हैं कॉस 90 - थीटा। 90 में से आप कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 18 आ जाएगा, 72। और आपको मालूम है कॉस 90 - थीटा क्या होता है, 90 की वजह से कॉस साइन बन जाएगा, और 90 - थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो प्लस होगा, तो इसलिए हो जाएगा साइन 72। और साइन 72 की वैल्यू आपको पता है, यदि आपने रटी हुई है तो उससे आप ये बता सकते हैं, दोनों सेम आएंगी। कॉस 18 की वैल्यू वही होगी जो साइन 72 की वैल्यू। यहां पर देखिए एंगल बढ़ रहा है और यहां पर देखिए एंगल जो है वो कम हो रहा है। फिर देखिए कॉस 36, कॉस 90 - 54 है ना, 36 कैसा आएगा, 90 - 54। फिर इसको जब चेंज करेंगे तो इक्वल टू जाएगा साइन 54। इसका मतलब कॉस 36 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इक्वल टू साइन 54। तो यदि आप साइन की वैल्यूज याद कर लेते हैं तो कॉस आपके लिए आसान है। अब अपन इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आज कर लेते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, वो अपन को सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों, ये 2 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इनको हमको प्रूफ करना है, तो इनको प्रूफ करते हैं। फर्स्ट, साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अपन। तो हमको मालूम है a² - b² लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन a माइनस साइन a माइनस साइन b इंटू साइन a, चलो पहले प्लस लिख देते, साइन a प्लस a² - b², a - b इंटू a + b, तो a - b इंटू a + b प्लस साइन 6, ये लिख देते हैं, राइट। साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6, तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, यहां मुझसे गड़बड़ी हो गई क्या। तो बच्चों यदि अपन यहां पर ना साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b वाले फॉर्मूले की हेल्प ले ले तो ज्यादा अच्छा है। साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला अपन को बताया साइन a + b इंटू साइन a - b। तो इस बेसिस पर ये क्या हो जाएगा, साइन 24 + 6 इंटू साइन 24
-6। अब ये हो रहा है साइन 30, ये जाएगा साइन 30 इंटू साइन 24 -6 डेफिनेटली 18। अब साइन 30 की वैल्यू आप लोगों को पता है कितना होता है 1/2, है ना। और साइन 18 की वैल्यू आप लोगों को पता है √5 -1/4। तो इस तरीके से यदि अपन देखें तो हमारे को आंसर मिल गया √5 -1/8। यही हमको प्रूफ करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेना चाहिए। ये जाएगा साइन π/10 इंटू साइन 13 π/10। ओके, तो इसको साइन π/10 इंटू साइन, इसको भी आप π/10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो कैसे करोगे? ये जाएगा आपका पाई 13 को रिजॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 10 पाई प्लस 3 पाई अपॉन 10 हो जाएगा ना। तो फिर जब सेपरेट डिवाइड करोगे तो क्या होगा? ये डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, और यहाँ भी डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, 10 से 10। मतलब कुल मिलाकर हम इसको क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस 3 π/10 ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा कि अपन कन्वर्ट कर लेंगे ना। इसको अपन कैसा लिख सकते हैं? पाई प्लस 3 π/10। अब ये एक्चुअली में कितना बनेगा यहाँ पर? साइन π/10, तो ये हो जाएगा π/10 का मतलब कितना हुआ? 18 डिग्री। भाई पाई मतलब कितना होता है? 180। 180/10 मीन्स 18। साइन 18 की वैल्यू आपको पता है। और ये क्या लिखा? साइन 180 प्लस थीटा। साइन 180 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 के कारण नो चेंज, तो साइन साइन आएगा, 3 π/10 आएगा। और 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड में साइन कैसा होगा? माइनस, तो यहाँ जाएगा माइनस, राइट। तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस साइन 18 डिग्री इंटू साइन ये 3 π/10 डेफिनेटली 54, क्योंकि π/10 कितना जाएगा? 18 इंटू 3 54। और आपको 18 की वैल्यू भी पता है और साइन 18 भी और साइन 54 भी। साइन 18 की वैल्यू आपको पता है √5 -1/4, और साइन 54 की वैल्यू √5 + 1/4। तो इसका मतलब जाएगा माइनस a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 4 16। इसका मतलब माइनस 5 - 1/16। 5 - 1 मतलब 4, 4/16 मीन्स 1/4, तो माइनस 1/4। ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, राइट। LHS इज इक्वल टू RHS। कॉपी कर लीजिएगा बच्चों। ये क्वेश्चन था, मैंने रिकॉर्डिंग पॉज कर दी थी, ऑन की है। इसमें वैल्यू फाइंड करनी थी अपन को। 10 9 - 27 - 1063 + 1081। तो इसमें 10 9 और 1081 को कंबाइन कर दीजिए, और इन दोनों में से माइनस साइन निकाल लीजिए। 1027 + 1063 हो जाएगा। अब ऐसा करने से फायदा ये मिला कि 10 9 हो गया, 1081 को अपन लिख सकते हैं 1090 - 9, फिर ये माइनस 1027 + 1063 को आप क्या लिख सकते हैं? 1090 - 27। ऐसा करने से हो गया 10 9 + 1090 - थीटा क्या होता है? कॉट थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 की वजह से 10 चेंज होकर कॉट हो जाएगा, थीटा जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 प्लस होता है, तो ये कॉट 9 आ जाएगा। माइनस 1027 प्लस ऐसे 1090 - थीटा कॉट थीटा, कॉट 27। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ हो जाएगा साइन 9 अपॉन कॉस 9 प्लस कॉट 9 हो जाएगा कॉस 9 अपॉन साइन 9 माइनस सेम इसी तरीके से साइन 27/cos 27 प्लस
cos 27 बाय sin 27। यहाँ एलसीएम लेंगे तो sin 9 इंटू कॉस 9 हो जाएगा, sin 9 इसमें मल्टीप्लाई होगा, sin स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर 9 माइनस सेम यहाँ पर स्टेप होगी sin 27 इंटू कॉस 27, यहाँ sin स्क्वायर 27 प्लस cos स्क्वायर 27। डेफिनेटली sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा अपॉन दिस, माइनस यहाँ भी ऐसे 1 अपॉन हो जाएगा। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो डेफिनेटली ये हो जाएगा 2 अपॉन, अब ये ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू कॉज ए, साइन 2a, तो ये साइन हो जाएगा 2 इंटू ए, 2 इंटू 9 कितना होता है 18 होता है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू साइन ए इंटू कॉज ए, तो ये भी साइन 2 हो जाएगा, तो साइन 2 इंटू 27 कितना हो जाएगा 54, राइट। साइन 2a का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब इसमें आप 2 को चाहें तो कॉमन निकाल लें, 1 बाय साइन 18 यानी वैल्यू रख दो सीधे 2 अपॉन साइन 18 की वैल्यू आप लोगों को पता है √5 माइनस 1 बाय 4 माइनस ऑफ 2 अपॉन साइन 54 की वैल्यू आपको पता है √5 प्लस 1 बाय 4। तो इस तरीके से ये 4 न्यूमरेटर में जाएगा, तो 8 अपॉन √5 माइनस 1 माइनस 8 अपॉन √5 प्लस 1। अब एलसीएम ले लोगे आप, 8 को कॉमन निकाल सकते हो, तो डेफिनेटली आ जाएगा √5 माइनस 1 इंटू √5 प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा √5 प्लस 1 माइनस √5 माइनस 1। तो आपको क्लियर ये 8 इंटू ब्रैकेट ओपन करोगे √5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, तो 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय √5 में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, √5 स्क्वायर 5 हो जाएगा। कुल मिलाकर ये मिल गया 8 इंटू 2 16 और 5 माइनस 1 मतलब 4, 4 से कैंसिल होकर जाएगा 4, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4, राइट। कॉपी कर लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। आप लोग देखो ये क्या दिख रहा है आपको, cos c प्लस cos d प्लस cos c प्लस cos d, फॉर्मूला अप्लाई करो cos c प्लस cos d का, हो जाएगा 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2, इसको पहले लिख ले इसको बाद में, तो 84 प्लस 12 बाई 2 है ना, cos c प्लस cos d, 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 है ना, प्लस फिर यहाँ पर भी ऐसे कर लो, इसको पहले ले लो, नहीं बड़ी ही वैल्यू, तो ये जाएगा 2 इंटू कॉस 156 प्लस 132 बाई 2, ठीक है, और इंटू कॉस 156 माइनस 132 बाय 2। क्या किया मैंने, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 प्लस यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। इसको सॉल्व किया 2 इंटू कॉस, ये कितना हो रहा है बच्चों 86, 96 बाई 2, 96 बाई 2 मीन्स 49, 49 कहाँ से होगा 48 होगा, ओके, इंटू कॉस ये कितना हो जाएगा 36, पक्का ना, 4 माइनस 2 76 नहीं 72 बाई 2, ठीक है 36 प्लस 2 इंटू कॉस, यहाँ पर बोलो 144, हाँ ठीक है 144, और नेक्स्ट क्या जाएगा कॉस 156 माइनस 32 बाई 2 12, ठीक है ना, 24 आएगा, ठीक है इतना आएगा। अब नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा 2 इंटू कॉस, 36 की वैल्यू तो पता है आपको
48 cos 48, वहाँ cos 144, cos 12। बच्चों इस क्वेश्चन को ऐसे करना चाहिए था, इसमें अपन को कॉम्बिनेशन cos 12 का और cos 156 का लेना चाहिए था, और ये cos 84 और cos 32 का, उसमें क्वेश्चन जो है आपको इजीली हो जाएगा, क्योंकि cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, यहाँ भी cos c प्लस cos d का, तो ये जाएगा 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इसको c ले लीजिए, इसको d ले लीजिए, ऐसे प्लस cos c प्लस cos d 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो इसमें ये जाएगा ट्वाइस ऑफ cos 156 प्लस 12 168 बाई टू इंटू कॉस 156 माइनस 12 बाई टू 144 बाई टू प्लस ट्वाइस cos 132 प्लस 84 बाई टू 216 बाई टू इंटू कॉस 132 माइनस 84 48 बाई टू। ऐसा करने से हुआ ये कि ट्वाइस cos, इसको डिवाइड करेंगे 84 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 72 हो जाएगा, राइट। 2 इंटू कॉस, इसको डिवाइड करेंगे 108 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 24 हो जाएगा। अब ये जाएगा ट्वाइस ऑफ cos 84 cos 72 को हम लोग बच्चों लिख सकते हैं 90 माइनस 18 प्लस ट्वाइस ऑफ cos 108 को अपन लिख सकते हैं cos 90 प्लस 18 इंटू cos 24। तो अब ये जाएगा 2 इंटू कॉस 84, ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, cos 90 का मल्टीपल है तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा तो साइन 18 हो जाएगा प्लस ट्वाइस, फिर cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा तो माइनस साइन 18 हो जाएगा इंटू cos 24। अब इसमें हो जाएगा 2 इंटू साइन 18 को अपन ने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा cos 84 माइनस cos 24, क्योंकि 2 और साइन 18 निकल गया है, राइट, क्लियर। तो अब यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 2 इंटू साइन 18 की वैल्यू अपन को पता है √5 माइनस 1/4, सब्स्टिट्यूट कर दिया, और यहाँ पर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, तो ये क्या है 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। तो बच्चों यहाँ पर बचेगा √5 माइनस 1/2, और यहाँ पर 2 बाहर आ रहा है, ये हो जाएगा 84 प्लस 24 बाई टू 54 बनेगा साइन, और यहाँ पर साइन 24 माइनस 84 बाई टू बन जाएगा साइन, ये 60 हो रहा है माइनस 60 बाई टू तो माइनस 30 आ जाएगा। अब आगे वैल्यू लिखेंगे तो √5 माइनस 1 ये आ गया, साइन 54 की वैल्यू अपन को पता है √5 प्लस 1/4 होती है, मैं सब्स्टिट्यूट कर दी। साइन माइनस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस 30 जाएगा माइनस साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो माइनस हाफ हो गया। अब ये 2 और 4 मल्टीप्लाई जाएंगे तो 8 हो जाएगा, 8 हो गया, माइनस साइन हमने यहाँ ले गए, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ माइनस √5 स्क्वायर मीन्स व्हाट 5 माइनस 1 5 माइनस 1 4/8, तो ये डेफिनेटली 1/2, तो इसलिए आंसर आ गया माइनस 1/2। तो इसकी वैल्यू होगी बच्चों माइनस 1/2, क्लियर। तो बच्चों ये तुम लोगों का जो ट्रिग्नोमेट्री है वो फिनिश होता है। अब आप इसके ऊपर और क्वेश्चन जो है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी वगैरह के क्वेश्चंस कीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा आप।